मैम मैं हाँ। कैसा लगा आइडिया? वाओ दीदी बहुत मजा आएगा। हाँ यार बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत थैंक यू दीदी, आपने एक सेकंड, तू क्यों इतनी खुश हो रही है? तुझसे ट्यूशन की फीस तो दे नहीं जाती, तू पार्टी कैसे करेगी? हाँ, तेरे को नहीं बुला रही मैं। सिर्फ पार्टी में वो बच्चे आएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, खाली हाथ पार्टी में नहीं आना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर आने हैं, ठीक है? ताकि अच्छा लगे पार्टी में। गरीबी नहीं चाहे तो तू गलती से भी मत आ जाइयो। आ गई समझ? हाँ जी। बाकी बच्चे, हाँ हाँ, तेरे पापा तो बिजनेसमैन है, उसकी मम्मी प्रोफेसर है कॉलेज में, तेरी मम्मी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। आप सब लोग पार्टी में आना, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और थीम मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है? दीदी प्लीज हमें भी बुला लो। नो नीड टू कम, प्लीज दीदी बुला लो ना। बोथ ऑफ यू। सब कुछ छोड़, अब देख मेरा जादू। मैं ना फोन लाई हूँ और ईयरफोन्स भी लेकर आई हूँ। अब तू देख, मैं तो मस्त गाने सुनूंगी, बाद में तू भी ले ली, ठीक है? चलिए बच्चों, बुक्स निकालिए फटाफट से, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज, कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैथ्स की। कौन कौन सी? हाँ जी, यस, वेरी गुड। ओके, तो आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 देखेंगे हम। आ गई सबको समझ? पारुल ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, क्या क्या समझ आया बोलो। मुंडी क्या घुमाए जा रही हो क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ, क्या समझ में आया बोलो। पारुल, ये पागल, ईयरफोन निकाल अपने कान में से, मैम कुछ पूछ रही है। पता नहीं आजकल के बच्चे कहाँ खोए हुए रहते हैं। पारुल, मैंने क्या पढ़ा है ब्लैक बोर्ड पे आओ, समझाओ और सब कुछ सॉल्व करो। अगर मैं स्टेज पे चढ़कर पूरी स्कूल के सामने नाचने लग जाऊं तो
अगर ये मैं ड्रम बजाने वाली लड़की को ही ड्रम बना के इसको बजा दूं तो अगर मैं यहाँ पे अभी चक्कर खाकर गिर जाऊं मुझे क्लास में भेज देंगे क्या या घर पर भेज देंगे? अगर ये मैं भाषण देने वाली टीचर को किडनैप करवा दूं तो ये अगले दिन से भाषण कैसे देगी? हमारी असेंबली फिर 15 मिनट पहले खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसको इसकी क्लास में जाके पेल कर आ जाऊं तो ये तो बोल ही नहीं पाएगी। अगर पूरे स्टेज पर मेरे अलावा कोई ना खड़ा हुआ तो अगर मैं अभी पीछे से ही निकल के क्लास में चली गई तो यार असेंबली कब खत्म होगी? मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। इतनी ओवर थिंकिंग तो दुनिया में कोई नहीं करता होगा जितनी मैं असेंबली में कर लेती हूँ। अगर मैं जाके इमरजेंसी वाला फोन बजा दूं तो पूरी क्लास पूरे स्कूल इधर से उधर भागता रहेगा फिर। आर्ट्स के बच्चों ये मत समझना कि आर्ट्स लिए तुम लोगों ने तो बहुत इजी होगी। मैं हूँ तुम्हारी आर्ट्स की टीचर और आप लोगों को कोई भी डाउट हो कुछ भी हो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। आप लोग आके मुझसे बात करें, क्वेश्चंस पूछे, डाउट पूछे, 100 बार पूछे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा आई नो आर्ट्स लेने के बाद भी लोग बहुत कुछ बनते हैं। आई डोंट नो व्हाई बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रखा आर्ट्स के बच्चों को, तो ऐसा समझते हैं कि कर लेंगे खुद, बट आई नो आप लोग को दिक्कत होती है। मेरा मानना तो ये आर्ट्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, डेट्स याद करनी पड़ती है, क्योंकि साइंस में तुम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हो, मैथ्स में सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आर्ट्स में थ्योरी पूरी याद करनी पड़ती है, एक एक वर्ड याद करना पड़ता है, डेट्स याद करनी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पता नहीं आर्ट्स वाले बच्चों को लोग क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट बेटा मैं आपकी टीचर हूँ, हर एक क्वेश्चन कराऊंगी, एग्जाम्पल्स कराऊंगी, बैक क्वेश्चन कराऊंगी। एंड आई नो इस क्लास में काफी बच्चे हैं जिसको बहुत कुछ बनना है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। आई एम हियर टू टेल यू एंड टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ करेंगे, एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। जी यार काजल, मुझे तुझे कुछ बताना था। हाँ बोल। भाई श्वेता तेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोल रही थी कि तू ऐसी है वैसी है। वो बोल रही थी कि तू बहुत ज्यादा मतलबी है, अपने पैसे कभी नहीं देती, उसके उड़ाती रहती है, गरीब है, बस खाने आ जाती है। अरे क्या हुआ, कुछ बोल। वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो तेरे सामने इतनी कंफर्टेबल क्यों थी ये सब बोलने में? तूने उसको इतनी स्पेस दे रखी है कि वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती है, लाइक कुछ भी। तूने सुन कैसे लिया और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में वो तुझसे बोल रही है? तुम दोनों आपस में इतने फ्रेंड हो, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर ये सब। भाई मेरी थोड़ी ना उससे लड़ाई है, मेरी तो अच्छी बातचीत है, मेरी तो दोस्त है वो, मैं क्यों अपनी बात खराब करूं? तेरी उससे लड़ाई है? हाँ और नहीं तो क्या, मेरा थोड़ी ना उससे कुछ है, जो है तेरा है, मैंने बता दी जो उसने बोला बस। ओके चल बाय। हेलो। अरे टोपा पहन के क्यों आई है बहन? यार वो मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ने बोला टोपा पहन के चली जा, ठंड हो रही है, कानों पे हवा लग जाएगी, इसलिए मैंने टोपा पहन लिया। मम्मी ने बोला? मम्मी सीरियसली 11th क्लास में तू मम्मी मम्मी करी और मम्मी ने बोला टोपा पहन के जा, तू टोपा पहन कर आ गई? ब्रो यार चलो पिक्स तो ले ही लेते हैं, लगाएंगे क्या? हाँ चलो फोटोज लेते हैं। ओ मैडम बोली चल तेरे ही फोन से लेते हैं, फोन निकाल अपना। वो मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? मैसेज तो तू बड़ा करती है हम लोगों को ग्रुप पर। नहीं मेरा पर्सनल फोन नहीं है, वो मैं मम्मी के फोन से मैसेज करती। ब्रो इसके पास इस एज में पर्सनल फोन नहीं है, इतनी गरीब है तू क्या? क्या खाएं, पिज्जा या पास्ता? यार कुछ समोसा अच्छा खाते हैं, समोसा कितना टेस्टी लगता है, उससे आलू की सब्जी भी ले लेंगे। भाई समोसा, तू पागल है क्या? पार्टी में समोसा कौन खाता है? अबे समोसे के आगे निकली होगी तभी तो। पिज्जा पास्ता आज तक टेस्ट भी नहीं किया होगा। तेरे घर पे समोसा खाते क्या 5 रुपए वाला पार्टी में? हाँ जी क्लास, बुक्स निकाल लो फटाफट से, पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगी आपका, ठीक है? प्रिंसिपल मैम ने बोला है, उनको चाहिए आपके टेस्ट, निकालो। मैम मैं कम इन? हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है प्रिंसिपल रूम में। मैम आपने बुलाया था? हाँ हाँ आइए महारानी, आइए पधारिए। ये कैसा काम किया, ये किस लेवल की टीचर हो तुम, ये क्या काम है ये? मैं कैसे कर दूंगी काम, आई एम सॉरी। मैं एक एक करके बता रही हूँ और आप लिखते जाना, ओके? चलो लिखो। वाह महारानी जी फोन चला रही हैं, पढ़ाई तो कराई नहीं जा रही बच्चों को, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कॉपी पेन लेके। तुम क्या कर रही हो? फोन नहीं चला रही थी मैं, बच्चों को क्वेश्चंस करवा रही थी। मैम आप बच्चों हाँ बच्चों से पूछूं मैं? बच्चे तो तुम्हारी डर की वजह से हाँ ना कर ही देंगे। तुम्हारी तो वाट लगानी पड़ेगी, तब तक तुम सुधरोगी नहीं। ये चश्मा जो तुमने अपने सर पे लगा रखा है ना, इसको अपनी आंखों में लगाया करो, देखा करो क्या हो रहा है क्लास में और क्या नहीं हो रहा। समझ में आ गई बेवकूफ? हाँ जी निकाल ली सबने बुक्स?
तो आज पढ़ाई। मैम ये देखो फोन लेकर आई है। फोन कौन लेकर आया है? मैम ये प्रेरणा लेकर आई है फोन, देख बेटा लो अब आप। प्रेरणा, फोन लेकर आए हो आप? खड़े हो जाओ, क्यों लेकर आए हो फोन? मैम अगर आपको ही बताना होता तो आपसे पूछ के लाती ना। अरे ये क्या तमीज है बात करने की? इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो आप? और मैम आप कैसे बात कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो आप मेरे ऊपर? मैम पहले आप तो चिल्लाना बंद करो, आप तो देखो किस लहजे में बात कर रही हो आप मुझसे। अपना ही तो फोन लेकर आई हूँ, कौन सा आपका लेकर आई एक तो हूँ? आपने गलती की है, ऊपर से आप टीचर के ऊपर चिल्ला रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो टीचर से। और मैम आप क्या कर रहे हो, आप भी तो सेम ही चीज कर रहे हो मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी प्रिंसिपल मैम के पास लेकर जाती हूँ, वो आपको सिखाएंगे कि टीचर से कैसे बात करते हो कैसे नहीं करते, ठीक है? चलो। और प्रिंसिपल मैम से अगर इस लहजे में तुमने बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ चलो कोई नहीं। चलो। मैम मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं खुद आ सकती हूँ, ठीक है? भगवान ने मुझे हाथ पैर दोनों दिए, आप चलो मैं आ रही हूँ। फालतू में दिमाग खराब कर दिया। आती हूँ प्रिंसिपल रूम से, आप पढ़ाई करो अपनी, ठीक है? हाँ तो प्लीज आप अंदर मत आइए, मुझे कोई नौकरानी की जरूरत नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी मेड है, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैम, मुझे तो ट्यूशन लगवाना था अपनी बच्ची का, इसलिए मैं आई थी बस ये। ट्यूशन लगवाना था? जी मैम, ट्यूशन लगवाना था। अच्छा आओ, तो पहले आप ही मुझे बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट का ट्यूशन लगवाना है आपको? मुझे सारे सब्जेक्ट का लगवाना है जो भी मेन बच्चे के लिए डिफिकल्ट होते हैं ना उन सब ओके, का। तो 5000 नहीं नहीं मैम, 5000 रुपीज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अब सारे सब्जेक्ट के लिए। मैम इतना तो नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा कम कर लो ना, 2000 रुपए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा हेलो दो। मैडम, 5000 रुपए एक सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स के। क्या बात कर रहे हो आप? अगर औकात ही नहीं होती ट्यूशन लगवाने की तो आते ही क्यों हो ट्यूशन लगवाने के लिए? और अच्छा हुआ मुझे पहले ही आपके बारे में पता चल गया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का एडमिशन बिल्कुल भी नहीं देती। कोई जरूरत नहीं है आपको अपने बच्चे का एडमिशन लगवाने की। क्या करोगे इसको पढ़ा लिखा के? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? निकलो, गेट आउट, जाओ।